6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रम झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली जिला अध्यक्ष व ग्राम पंचायत पड़ियन के उप सरपंच ईश्वर साहू पर गांव के अनुसूचित जाति महिला पंच ने लगाए थे आरोप। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के पथरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में ग्राम पंचायत के कामों को लेकर पंच लक्ष्मण बघेल के द्वारा उप सरपंच ईश्वर साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत किया गया है, जिसमें लक्ष्मण बघेल का कहना है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर शौचालय टंकी का निर्माण करवा दिया गया है, जिस बात का खंडन कर हमें जानकारी देते हुए जमीन मालिक स्वर्गीय अमृतलाल के बेटे हेमंत विश्वकर्मा ने बताया कि वह जमीन मेरे पिताजी के गांव की है। जिस जगह पर शौचालय की टंकी बनी है वह मेरी निजी जमीन है, न कि सरकारी। मैं अपने जमीन का कई सालों से उपयोग नहीं किया, जिसका खसरा नंबर 346/1 है, इसलिए वह जगह खाली पड़ा हुआ था, जिस पर गांव के ग्रामीण अपने खेत जाने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन आज उस जगह की जरूरत मुझे है, तो मैंने अपने मनमर्जी से उस जमीन को लाल पत्थर से कटवाया है। अब वो जमीन हमारी वो लगानी जमीन है। अब वो उसमें अपन कुछ कर नहीं रहे थे, तो लोग आना जाना कर रहे थे उसमें, और अब मेरे को ज़रूरत पड़े इसलिए उसको मैं अपना पटवाया हूँ स्वयं के खर्चा से। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पंचायत के ऊपर किसी पंच के द्वारा, इसमें क्या कहना है आपका? ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं ना भाई। वो निजी ज़मीन है मेरा। तो क्या वो खुद के द्वारा उसको पटिंग करवाया गया है? पंचायत के द्वारा नहीं, आपके द्वारा खुद करवाया गया? हाँ, मैं स्वयं करवाया हूँ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे जो भी आरोप लगाए हैं उसके ऊपर? वो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो गलत आरोप है भाई। वो शिव बघेल और 2 दिन पहले वो स्कूटी में पथरिया गया था, जबकि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को अलाउ नहीं है। और उसी स्कूटी में उनकी पत्नी भी घर में गई और घर से कुछ सामान लेके आई और गेट से अंदर भी घुसी। मतलब पूरा उनके घर को आइसोलेशन करना चाहिए, 15 दिन तक के उनको होम क्वार्टर में या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि वो रेड जोन से आया है और वो अपने दबदबा और धमकी के नाम से वो अंदर चली गई। और यहाँ पूछे जाने पर स्कूल के जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों ने बताया कि हम लोग मना किए, उसके बावजूद भी मैं जाऊँगा, मेरा तबीयत ख़राब है करके वो चला गया। जबकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ हमको परमिशन नहीं है किसी को यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाने के, लेकिन वो अपनी ये पंचायत के माध्यम से नहीं पटवाया गया है। जो पर्ची बना है हेमंत के पिताजी के नाम से, वो अपने ज़मीन में मुरुम पटाई किया है। उसको क्या पंचायत के द्वारा पटिंग नहीं किया गया है? नहीं। जो आरोप लगाया गया है आपके पंचायत उप सरपंच के ऊपर, वो आरोप गलत है? जी गलत है वो। साथ ही लक्ष्मण बघेल के द्वारा गांव में स्थित कुएं को बिना अनुमति से उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा पटवा देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुआं गांव के बीचों बीच है, जहां पर कई परिवार का रहना होता है, जो विगत कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, जिस पर कई बार हादसा घटित हो चुकी है। हाल ही में एक मवेशी उस कुएं में गिर गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। आगे किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा न घटित हो, इसलिए पंचायत ने स्वयं फैसला लेते हुए कुआं को हटवाया है। पंच लक्ष्मण बघेल का यह भी शिकायत है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के कहने पर ही उन्हें पंचायत की मीटिंग पर नहीं बुलाया जाता है, पर सरपंच से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि सभी पंचों को पंचायत में बैठक की नोटिस पहुंचाया जाता है, लेकिन उपस्थित होना या ना होना उनकी खुद की जवाबदारी होती है। जी, मैं ईश्वर साहू, उप सरपंच पड़ियन। जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे सरपंच निर्विरोध बने। उसके बाद उप सरपंच के चुनाव की बारी आई
तो उस महिला पंच ने यह बोला कि जब यहाँ सरपंच महिला है तो उप सरपंच भी महिला होनी चाहिए करके। इसमें हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक मत नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मुझे निर्विरोध उप सरपंच चुना। और उप सरपंच चुनाव के बाद पहला मीटिंग जब हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे सरपंच को सीधे सीधे बोले कि मेरे को उप सरपंच नहीं बनाए हो तो 5 साल तक तुम कैसे काम करोगे मैं देखूंगी, हर काम का तुम्हारे मैं जांच करवाऊंगी। और मेरे को हर बार समझ लीजिए बुलाया जाना चाहिए, हर कार्य में हाजिरी भी भराना चाहिए करके, सभी कार्यों में मनरेगा की जो गोदी चलता है उसमें। और पिछले 5 साल भी वो पंच थी और रेगुलर उनके द्वारा हाजिरी भरवाया गया था, जिसको अभी सूचना का अधिकार के द्वारा हम लोग निकलवाए हैं, सभी में है उनका नाम। और अभी जबरन का आरोप, वो झूठा आरोप इसलिए लगा रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले वो 5 साल तक लगातार वो हमारे आदिवासी मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी के पास घुरुआ है उसका मैंने आरजे रमझाझर के माध्यम से वहाँ महिला और पुरुषों ने मुझे शिकायत की थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और यहाँ स्वच्छता के माध्यम से आज तक कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। घुरुआ को हम लोग 5 साल हो गए बोलते इन लोग हटाए नहीं हैं करके। तो इसको मैं वीडियो बना करके मैं हमारे चैनल में चलवाया हूँ, जिससे मेरे साथ वो दुश्मनी का भाव ले रही है समझ लीजिए। और उनका कहना ये है कि मैं यूट्यूब चलाता हूँ और झूठा खबर को तोड़ मरोड़ करके बनाता हूँ करके, वो एक भी मेरा खबर को साबित कर दे तो मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लगभग मेरे को 15 साल हो गया है पत्रकारिता करना। आगे लक्ष्मण बघेल ने उप सरपंच द्वारा मीडिया की धमकी देने की बात भी कही गई, जिस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी के सामने घुरुआ बना दिया गया था जिसमें तमाम प्रकार के कूड़े करकट फेंके जाते थे। और यही वजह था कि नन्हे बच्चों को बीमारी की आशंका हो रही थी। गाँव की महिलाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज उठाई थी, जिसको छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के जिला अध्यक्ष ईश्वर साहू के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इस बात से ही कुछ लोगों को जो घुरुआ का उपयोग करते थे उनको ईश्वर साहू से जलन होने लगी थी। इस पूरे मामले पर ईश्वर साहू का कहना है कि अगर शिकायत हुई है तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति की महिला के नाम से दबदबा बना करके वो हमको झूठे आरोप में फंसाना चाहती है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। और जो मेरे नाम से उप सरपंच के नाम से जो पेपर में छपा है वो भी हमारे नव भारत और पत्रिका दैनिक भास्कर इसमें नहीं छपा, ये श्रम बिंदु और मुंगेली की उसमें छपा है। इसमें भी मुझे ये बू आ रही है कि पिछले दिनों कुछ दिनों पहले हमारे एसडीएम महोदय के द्वारा किसी पत्रकार को गाली गलौज करने के नाम से मीटिंग बुलाया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उनका विरोध किया था, क्योंकि एसडीएम साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और उनके कार्यों में हम लोग सहयोग नहीं किए, इसलिए उन्होंने बिना जानकारी के पेपर में छाप दिए हैं, जबकि लगानी ज़मीन है। आकर के पहले उनको देख लेना चाहिए था। जितना आरोप लगाए हैं सभी का जवाब मेरे पास है और सोमवार को मैं उच्च अधिकारी एसडीएम और सीओ साहब को दे दूंगा लिखित में। ये जो महिला पंच है, क्या उनको आप लोग के द्वारा बैठक में नहीं बुलाया जाता? नहीं, बैठक में बुलाते हैं, सभी को नाम से हम लोग सूचना निकालते हैं और बाकायदा कोटवार के द्वारा सूचना घुमाया जाता है। तो कितने बार बैठक में उपस्थित हुई है? अब शुरू बैठक में उपस्थित थी पहले, उसके बाद ये लॉकडाउन चालू हो गया तो सीओ के कहने पर आपातकालीन हम लोग और बैठक बुलाए थे, उसमें वो उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ था उनका। ये जो जमीन जो पटवाए हैं बोलते हैं सरकारी जमीन की, जहाँ पे रास्ता है बोल रहे थे, उसके बारे में बताएंगे सरपंच जी? वो रास्ता वाली जमीन में लगानी जमीन है, ये जो पट्टा है उनका नाम पर, वहीं पर ये लोग टंकी बनवाए हैं, अस्थायी रूप से उनको रखा गया है। कौन टंकी बनवाया हुआ है? अभी अपने गुजारा के लिए ईश्वर साहू के द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।